सहारनपुर जनपद के गंगोह कोतवाली में एक हिंदू महिला ने एक मुस्लिम सरकारी टीचर पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि कुछ वर्ष पहले आरोपी टीचर मोहल्ले में ही जनसेवा केंद्र चलाता था, जहां पर वो आधार कार्ड बनवाने का काम किया करता था। महिला ने आधार कार्ड के लिए संपर्क किया। आरोपी टीचर ने इसे बहाने महिला का मोबाइल नंबर ले लिया और दिन दोपहर में महिला को अपनी दुकान पर बुलाता और नीचे दुकान है ऊपर मकान, और ऊपर मकान पर अपनी पत्नी के साथ जाकर बैठने को कहा। जब महिला ऊपर पहुंची तो देखा उस मुस्लिम टीचर की पत्नी तो वहां पर थी ही नहीं। महिला ने आरोप लगाया कि उन्होंने जबरदस्ती उससे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। कोल्ड ड्रिंक पीते ही बेहोशी की हालत हो गई और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मुझे 2-3 घंटे बाद होश आया। जैसे मुझे होश आया मैं अपने घर की तरफ दौड़ी। 2 दिन बाद आरोपी मुस्लिम टीचर ने उस महिला को अपने जन सेवा केंद्र पर बुलाया और उसे उस महिला की अश्लील वीडियो दिखाई और उससे कहा कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर देंगे। अब महिला इंसाफ के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। घटना घटी है आपके साथ? मैं पहले गुलाम मोहल्ला में रहती थी। गुलाम मोहल्ला में एक अब्दुल रहमान का भी रहता था। उसी मोहल्ले में उसकी दुकान और ऊपर मकान था। मैं उसकी दुकान पे आधार कार्ड बनवाने के लिए गई थी। 2-4 बार आना जाना हो गया था। उसके बाद उसने कहा मुझे अपना नंबर दे दे, जब तेरा आधार कार्ड बन जाएगा मैं फ़ोन करके बुला लूँगा। उसने मेरे पास फ़ोन करा, मुझे कहा 11 बज रहे थे, समय 11 था उस टाइम। उसने कहा मेरी दुकान पे आ जा। मैं चली गई। उसने कहा ऊपर चली जा। नीचे दुकान थी, ऊपर उसका मकान था। अब मेरी घरवाली भी है ऊपर, तो मैं ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद पीछे से वो मेरे आ गया। उसके बाद उसने कहा, मैंने कहा आपकी घरवाली तो है नहीं, अब वो अभी कहीं जा रही आ जाएगी। तो उसने कहा पानी पी ले। मैंने पानी पीने को इनकार कर दिया। उसका वहीं पे फ्रिज था, वहीं बेड था कमरे में। वो कहने लगा ले ठंडा पी ले, ठंडा पी ले। मैंने इनकार करी, उसने ज़बरदस्ती करी, मैंने पी लिया। चलो मैं कहा कोई नहीं। तो उसके बाद ठंडा पीने के बाद मुझे पता नहीं रहा क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद मैं होश में आई। 3 बजे मेरी आँख खुली तो मैं हड़बड़ाती एकदम ऊपर से अपने घर चली गई। कुछ नहीं देखा मैंने। उसके बाद उसने मेरे पास फ़ोन करा, मैंने उसका फ़ोन उठाया नहीं। उसके बाद वो मेरे घर पहुंच गया। कहने लगा तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रही? मगर मुझे नहीं करनी तेरे से कोई भी बात। उसके बाद उसने कहा तू मुझे अच्छी लगाई हूँ, जो भी बोल रहा। उसके बाद मैंने उसे इनकार कर दिया। उसने मेरी 2 वीडियो बना रखी सेक्स। उसने वे वीडियो दिखाई मुझे, किया तो मेरे से बात कर, अन्य तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा मैंने मेरे माँ बापों की भी इज्जत है, मेरे पति की भी। कभी मेरा पति मुझे छोड़ दे, उस डर की वजह से मैं उससे बात करती हुई चली आ रही थी। 4-5 साल हो गए इस बात को। तो उसके बाद मैंने ऐसा कहा मेरे बच्चे बड़े हो गए, घर पे ही आने लगा। तो उसके बाद कहने लगा तू ना अपने बच्चों को छोड़। मैंने इनकार कर दिया कि मैं अपने बच्चों को क्यों छोड़ दूँ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे पूरी पिट्टी। उसके बाद फिर कहने लगा मेरे साथ भाग। मैंने वो भी इनकार कर दिया। फिर कहने लगा अपना धर्म बदल, मेरे साथ रहो, मुसलमान नहीं बन के। मैंने वो भी इनकार कर दिया। उसके बाद उसने मेरे साथ पूरी मार पिटाई करी। मेरे बच्चों को भी मारने की धमकी दे रहा, मेरे आदमी को भी। और यूँ कह रहा तुझे मार कर तब जाकर मैं जेल में जाऊंगा। यह घटना है अब से 2 महीने पहले की। तो उसमें क्या हुआ फिर? फैसला हो गया उसमें? इसने मेरे साथ मार पिटाई की। मेरे सासू थाने में खाना बनावे। मैंने अपनी सासू को बताया जाकर कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा। नाम अब्दुल रहमान है, सरकारी प्रिंसिपल मास्टर है। मेरी सास ने थाने में जाकर कहा कि मेरी बहू के साथ ऐसा ऐसा हो रहा। तो पुलिस वालों ने फिर फैसला करवा दिया कहीं सुनी करके। उसके बाद उसने फिर मेरे साथ मार पिटाई करी। फिर उसके बाद मैंने वहाँ थाने में गई। पुलिस वालों ने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया, फ़ोन भी करा। बाद उसने मेरे पे फिर धमकी दी कि तुमने क्या करवा लिया पुलिस वालों पे, और तेरी वीडियो अब मैं वायरल करूँगा। तो मैं डर गई। उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने अपने पति को बताया।
3 तारीख में मेरा पति मुझे थाने में लेकर गया। मैंने और मेरे पति ने यह तहरीर दी